इसमें जो तुम करो ना, इसमें ऐसे करके देख लेना, जो माइक का चिन्ह आ रहा होगा इसमें, उसके नीचे एक बार मुझे दिखा देंगे, यहाँ पर आकर के मेरे पास में आकर के दिखा दो। इसको लगा दें, अंदर कस के लगाना पड़ता है। जो चिन्ह आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा होगा, तो ऐसे करके ऐसे भी डंडी आ रही नीचे, ऐसे, और डंडी आ रही ना ऐसे, हाँ इस तरह से, यानी कि वाणी से आ सकती है। तो बोध्यंता परस्परम मच्चिता मदद प्राण बोध्यंता, कि भगवान कहते हैं कि अपना चित्त, अपना जो चित्त है वो मुझ में अर्पण कर। कौन से श्लोक बताते हैं? 10वें अध्याय में। मच्चिता मदद प्राण बोध्यंता परस्परम कथ्यंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन वाला हो। हमारा जो अभी मन है वो संसार में व्याप्त है, संसार में लीन है। हम संसार को पाना चाहते हैं और संसार के लिए ही जीना चाहते हैं। कल के ज्ञान में भी मैंने ये बात बताई थी। प्रयास करेंगे जो भी साधु साधु बैठे हो किसी और को दुखी ना करें, है ना। और शरीर का प्रयास करेंगे, यदि आपके पास में पर्याप्त स्थान है तो शरीर का स्पर्श ना हो, स्वस्थ हैं तो कमर सीधी करके बैठें, और अपने कारण किसी और का ध्यान भंग ना करें। आप भले ही 2 घड़ी के लिए बैठे लेकिन ध्यान यहीं रखें, उत्तम होगा। तो भगवान बताते हैं कि अपना मन मुझे में अर्पण कर। अभी जो भी हम भक्ति पूजा करने हैं वाले हैं, हमारी प्रक्रिया एक हो चुकी है। जानते हो क्या? सबसे पहली बात अज्ञानता। और ये अज्ञानता क्यों है? क्योंकि हम जब गुरु के पास आते हैं तो ज्ञान लेने का भाव तो होता ही नहीं है। ये वास्तविकता है। जब हम गुरु के पास आते हैं तो ज्ञान लेने का भाव नहीं होता है। हम गुरु के पास आते हैं, आज के समय में लगभग 100 में से 95 व्यक्ति जो आते हैं, या शिष्यगण कह सकते हैं, वो जो आते हैं उनका भाव क्या होता है? भौतिक, सांसारिक। किंतु भगवान कहते हैं कि तुम्हारा सांसारिक उद्देश्य भी है, तब भी आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भगवान के माध्यम से संसार को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो परम गुरु का कर्तव्य है कि आपको धीरे धीरे ईश्वर की ओर लाना। तो आप प्रयास करें कि आप जब भी अपने अपने परम गुरु के पास जाएं तो उनसे कहें कि हे प्रभु, हमने यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो कर ली हैं, अब उन सेवाओं के पश्चात आप हमें अध्ययन करवाइए, शास्त्रों का अध्ययन करवाना है। तो वही बात, तभी आपका मन लगेगा, अन्यथा आपका मन परमात्मा में नहीं लग पाएगा। 2 दिन आपने भक्ति करी फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन करी छोड़ दिया, 2 दिन करी छोड़ दिया, यही होता है, आया है ना। अब लगभग यहाँ पर मुरादाबाद की इस पावन धरती पर इस दास को लगभग 3.5 वर्ष हो चुके हैं। आपने कभी इस दास को देखा कि गुरुजी ने अब अपना रंग बदल दिया है, बेरंगे हो गए हैं? जो रंग आज से यहाँ पर आते समय था वही रंग आज भी है, कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। रंग माने त्वचा का रंग नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो काला गोरा हो सकता है। रंग माने जो भक्ति का रंग है, जो विचारों का रंग है। तो हमारे परम गुरुदेव ने वो रंग हमें पक्का चढ़ा दिया है। अब तुम कहोगे तो गुरुजी आप क्यों चढ़ाते हैं हमारे ऊपर? किसी कपड़े पर रंग तब चढ़ाया जा सकता है जब वो कपड़ा रंगरेज के पास होगा। आप अपने को गुरु के पास छोड़ते कब हो? आप आते तो हो, लेकिन सांसारिक कामनाओं के वशीभूत होकर के आते हो, या फिर कहीं उंगली दब जाती है तो बड़ी जल्दी आते हो, फिर तो भयंकर रूप से आना होता है। ये भी सत्य है ना। अभी किसी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाए तो उसको मैं कहूंगा नहीं कि तू आ यहाँ पर, नहीं, मैं नहीं कहूंगा। अब वो मुझे खोजते खोजते आ जाएगा कि गुरुजी कहाँ पर है, गुरुजी कहाँ पर है। वो सोचता है कि मैं संसार में सुख प्राप्त कर सकूंगा, ये तो हो भी नहीं सकता, संसार में सुख है भी नहीं। हाँ, किंतु परमात्मा की भक्ति से जो दुख है वो दुख समाप्त हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। किंतु समाप्त करने वाला गुरु नहीं होता, परमपिता परमेश्वर है। आपको लग सकता है कि गुरु जी की कृपा से हमारा दुख दूर हो गया, लेकिन ये आपका भ्रम है, ये अज्ञानता है। गुरु जी की कृपा से तो केवल ज्ञान मिल जाता है, मेरा नहीं है। आप इस भ्रम में न पड़ना कि हमारे गुरु ऐसे ज्ञानी हैं, प्रचंड ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है। ज्ञान भी मेरा नहीं है, ये भी इस दास पे मेरे परम गुरुदेव ने कृपा की है, और वो ज्ञान यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं। बस अंतर इतना है, 150 या 200 किलोमीटर वो यहाँ से दूर बैठे हैं, रिमोट उनके हाथ में है ना। टीवी चलता है, केवल ज्ञान का संबंध होता है और कोई संबंध नहीं होता। आप गुरुजी के पास में आए, अभी मैं देखता भी हूं,
आज से कई वर्ष पहले जब मैं जाया करता था कहीं पर, तो गुरु जी के पास आया करते हैं श्रद्धालु, बैठेंगे, निहारेंगे गुरु जी के मुखड़े को, निहार करके 2-4 बातें की, औपचारिकताएं, चले जाते हैं। बिना बन सके तो गुरु के जैसा होने के लिए प्रयास करें, यही वास्तव में गुरु की संतुष्टि है, यही गुरु दक्षिणा है और कुछ नहीं। क्योंकि दीक्षा के समय पर तो मैं शीश आपको वैसे भेंट ले लेता हूँ। जब दीक्षा देता हूँ तो क्या कहता हूँ जानते हैं ना, गोला मंगवाया जाता है ना, उसमें जो संकल्प छुड़वाया जाता है, तो ध्यान तो है ना आपको, जानते हो क्या क्या है ना, क्या मांगा जाता है? दीक्षा की बातें याद रहती हैं, भूल जाते हो कि मैं दीक्षा के निमित्त अपने परम गुरुदेव को अपना अर्पण करता हूं। तो मैंने आपको तो पहले ही ले लिया संपूर्ण रूप से, अब क्या दोगे तुम मुझे? कुछ नहीं, कुछ बचा भी नहीं तुम्हारे पास देने के लिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, निरंतर मुझ में मन लगा, अपने मन को मुझ में लगा, लेकिन मन किस में लगा हुआ है? हमारे संसार में। और प्राणों को भी भगवान की ये महानता देखो क्या कह रहे हैं, मच्चिता मदत प्राणा, प्राण भी मुझे अर्पण कर दे। हम किसके लिए जी रहे हैं? एक संसारी व्यक्ति क्या बोलता है जी, अपने परिवार के लिए जी रहा हूं, परिवार के लिए जी रहा है। ओहो, इस परिवार को साथ लेके जाएगा? नहीं। ये परिवार तेरे साथ जाएगा? नहीं। फिर तू जी किसके लिए रहा है? जिसकी सेवा करनी चाहिए तो उसमें आसक्ति मोह ममता कर बैठा, यही तुम्हारा दुख का कारण बन जाता है। और हम इस संसार को पाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। कल के ज्ञान में मैंने बताया था कि जो तुम बनना चाहते हो, कल के ज्ञान में कौन कौन था? इधर हाथ खड़ा कर देंगे एक बार, देख दो, थोड़ा बहुत ध्यान है, क्या क्या सुना था? जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, इसका अर्थ है कि तुम पहले वो नहीं थे। जो तुम बनना चाहते हो तुम बन जाओगे, तुम बाद में वो नहीं रहोगे। जो तुम बनना चाहते हो, तुम बनने से पहले नहीं थे ना, बनने के बाद भी सदा वो नहीं रहोगे। तो बनना ही क्यों? फिर बनना ही क्यों? बनना नहीं है, केवल जानना कि मैं कौन हूं। जो तुम पाना चाहते हो, मान लेते तुम कुछ पाना चाहते हो, तो इसका अर्थ क्या है? तुम्हारे पास वो अभी नहीं है, तो निश्चित रूप से तुम्हारे पास वो बाद में रहेगा भी नहीं। गणित बराबर है ना? तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो पाना ही क्यों? तो बड़ा भारी श्लोक है भगवद गीता में, तुल्य निंदा स्तुतिर्मुनि अनिकेतः ये न केनचित्, कि तुल्य निंदा स्तुतिर्मुनि, आपका कोई अपमान करता है तो भी शांत रहना है, सम्मान करता है तो भी शांत रहना है। अपमान में दुखी नहीं होना, सम्मान में आनंदित नहीं होना है। तुल्य निंदा, चुगली कोई करता है, आपकी बुराई करता, सम्मान रहना है। ये नहीं कहने चाहिए ये जीवन किसी भी तरह से कट जाए, चल जाए, रोटी और वस्त्र आदि आवश्यक वस्तुएं मिल जाएं, वही पर्याप्त है। तो परमात्मा का भक्त ऐसा होता है। तो उसी प्रकार से हमें जीने का प्रयास करना चाहिए। जीवन जीने से अधिक सामग्री इकट्ठा करना, अपनी मोह ममता आसक्ति की जड़ों को बढ़ाना है। केवल आवश्यकताओं की वस्तुएं आप लीजिएगा। आपको कार की आवश्यकता, आप कार लो। आपको हेलीकॉप्टर की आवश्यकता, आप हेलीकॉप्टर लो। मना नहीं किया जाता, किंतु उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। आवश्यकता है तो लो, शौक है तो ना लो। क्योंकि शौक माने रुचि, और ये इच्छाएं आपको नचाती चली जाएंगी। तो यहाँ पर क्या बताते हैं भगवान कि मच्चिता मदत प्राण बोध्यंता परस्परम। अब इसमें आता है बोध्यंता, अपना मन मुझ में अर्पण कर दे, अपना प्राण भी मुझे अर्पण कर दे। अब तुम क्या बोलना है कि मैं किस लिए जी रहा हूं? भगवान के लिए जी रहा हूं। आप कुछ अब बोलेंगे गुरु जी तो फिर इसका अर्थ है कि हम कुछ ना कुछ पाए ना कुछ बने, ऐसी बात नहीं है। वे केवल विचार बदलने हैं। जैसे मैंने कहा कि आप सेना में जाना चाहते हो, आप सैनिक बनना चाहते हो, है ना? तो आपको कुछ बनना नहीं है ना कुछ पाना है, केवल और केवल अपने परम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। किसकी आज्ञा का पालन करना है? मान लेते किसी को सेना में जाना है, तो गुरु जी देखेंगे, अभी जैसे हमारे गोविंदा साधु हैं, है ना, तो सेना में जाना है। तो यदि इनका भाव ये है कि मैं सेना में जाना चाहता हूं, तो ये अज्ञानता है। यदि ये बोलेंगे प्रभु मैं तो कुछ पाने नहीं चाहते, मेरे गुरु जी का आदेश है, और परम गुरुदेव जानते हो क्या करते हैं? आपके गुण कर्म योग्यताओं को देखते हुए ही आपको मार्ग बता दिया जाता है। या जो भी जिसमें आप तैयारी करते हो उसमें आपकी रुचि या विधान, वो नियम बता दिया जाता है कि तुम इसी क्षेत्र में चले जाओ आगे। अब जैसे ज्ञान करना मेरी रुचि नहीं है, ना मैं करना चाहता, गुरु जी का आदेश मैं कर रहा हूं, ये कहना उचित होगा, बजाय ये कहने की कि मैं ज्ञानज्ञ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूं। नहीं, ये नहीं कहना। क्या कहना है कि गुरु जी का आदेश है इसलिए मैं करता हूं, तो ये उत्तम होगा। क्योंकि ज्ञान किसका है? गुरुदेव का ही है।
के माध्यम से मिला हुआ, तो यहाँ पर केवल भाव बदलना है। अब आगे भगवान बताते हैं यहाँ पर कि बोध्यंता परस्परम। बोध्यंता का अर्थ होता है कि हम इस ज्ञान को औरों को बोध करवाएं। क्या हम ऐसा करते हैं? हम अपने घर में गए, आपने क्या किया, चाचा मामा ताऊ आए, उनको कोई बात नहीं बतानी, राम नाम की कोई बात नहीं बतानी। जब मैं छोटा था ना, तो हमारे संबंधी वो माला लेकर के जपा करते थे। तो मैं गांव में पला बढ़ा हूं, वहां पर तो बड़े निकटतम संबंधी थे, तो कभी हमें बताया नहीं करते थे कि तो बताइए क्या लाभ मिलेगा। साधु संतों को बताओगे तो यदि कोई साधु संत हल्का सा बहक गया और आपकी निंदा कर बैठा तो उसका पुण्य आपकी झोली में आ जाएगा, है ना। संसारी को बताओगे तो कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी आप पाप करते हो जाने अनजाने, साधु संतों से बता दिया करो, गुरुजी से बता दे, गुरुजी हमने ये ऐसे कर्म करके हम यहाँ बैठे हैं, बताओ क्या करें। लेकिन अपने पापों को बताओ अवश्य, साधु संतों को ही बताओ, सामान्य को नहीं, सामान्य को तो पता ही नहीं है। बोध्यंता परस्परम, जब आप राम नाम की बातों को बताओगे तो परमात्मा बैठे हुए, जैसे अभी यहाँ पर परमात्मा भी, वहां भी सभा जुड़ते हैं, वहां लीलाएं चलती हैं, नित्य लीलाएं चलती हैं वहां पर। वो भी आज इसके पास में ये व्यक्ति है, ये विद्यालय का मित्र है, ये इसका पड़ोसी है, ये इसका कर्मचारी है, ये इसका चाचा है, मामा है, ताऊ है। आज इसने इसको ये बात बताई, कौन सी बात? मेरी बात बताई। तो वहां पर भी वो सेवाएं लिखी जा रही हैं। आप सेवाएं केवल अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को, अपने परिचितों को फोन पर बात करते समय, परस्पर मिलते समय, यात्रा के समय, काम करते समय, कहीं पर भी, विवाह में या अन्य किसी कार्य क्षेत्र में, आपके पास जो भी मनुष्य है आप उसको राम नाम की बातें बताओ, भले ही वो माने या ना माने। यदि आपने मनवाने का सोच लिया कि गुरुजी 100 बार में से बोल चुका हूं, तिलक लगा ले, तिलक लगा ले, अब नहीं बोलूंगा, मानता ही नहीं है। इसका अर्थ है कि आप भगवान से भी बड़े बनने का प्रयास कर रहे हो, आपके अंदर अहंकार विद्यमान हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर बोध्यंता परस्परम कहा गया है, मनवाने के लिए तो कोई भी बात नहीं बताई गई। कहा गया कि मनवाना है, कि यज्ञ दान तप करने हैं। तो जो आपके को कंपनी में काम करते हैं, तो कर्मचारी होते हैं ना, विद्यालय में होते हैं, तो वो सहपाठी हो जाते हैं, मित्रगण भी होते हैं। आप उन सबको बताओ, बारंबार बताओ, यज्ञ दान तप न त्यजेत कार्यमेव तत्। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है, शास्त्रों का वचन है, ये मेरा नहीं है प्रभु। यज्ञ दान तप नहीं त्यागने हैं, पक्के हो जाओ इस नियम के लिए, बारंबार बताओ। जब आपके पास में किसी का फोन आता है, आप फोन करते हो, उस फोन पर आप बता सकते हो कि यज्ञ दान तप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वो आपसे बोलेगा सामने वाला कि ऐसा मुझसे ये बात मत क्या कर। जब फोन करता हूं कि यज्ञ दान तप, अपनी रागना अपने पास रखा कर, ऐसा होगा, ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। किस किस के साथ में ऐसा हुआ बताओ एक बार, कि जिसने कुछ किया यार, है ना, 1 2 3 3, हाँ, जो करते हैं तो उनको क्या आप बोलना तो नहीं चाहते, किंतु आपके मुख से निकल जाता है ना। मैंने कोई स्थान पर नौकरी करता था ना, वहां पर भी यही प्रक्रिया लागू की, और 3-4 वर्ष हो गए नौकरी करते करते, वहां पर ये प्रक्रिया लागू की है, ना हम मानते ना वो मानते। बात बराबर है, ना हम मानते बताने से, ना वो मानते करने के लिए, वो भी नहीं करते और हम भी नहीं चूकते, हम भी बारंबार बताते रहते हैं। किंतु जितनी बार मैं बताता हूं उतनी बार मेरी सेवा ऊपर लिखी जा रही है, उसका पुण्य मुझे मिल रहा है। आप बोलेंगे गुरुजी यदि जाए वो ना करे तो इसका पुण्य हमें कैसे मिलेगा? किसके मन में ये भाव आ रहा है, एक बार बताएं, ये प्रश्न उठ रहा है। आपने किसी को बताया कि भगवत गीता पढ़नी है, महाभारत का पाठ करना है, जब गुरु मंत्र का जाप करना है, तिलक लगाना है, और करे ही ना। आपको 3 साल हो गए कहते कहते, 3 वर्ष हो गए कहते कहते, वो ना माने, इसका पुण्य मिलेगा क्या? मुझे क्या कहना चाहोगे? क्यों, वो तो कर ही नहीं रहा ना। वही करेगा जो उसके प्रारब्ध में, या उसके अपने संस्कारों में, या उसने अपनी इच्छाओं से जो ठान लिया वही करेगा वो अंत में। इसलिए मैंने बताया कि आप अपनी सेवा में कोई कमी ना छोड़ो। जब भी कोई आपके पास में आता है, बोध्यंता परस्परम, अब आप बोलेंगे किस किसने बोध्यंता परस्परम अर्थात किसे किसने किया? अनेकों नारद मुनि आकाश मार्ग से जा रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि जी को ज्ञान दे रहे हैं, देते ना, वाल्मीकि जी को धरती पर आकर ज्ञान देते हैं, ध्रुव को ज्ञान देते, कभी प्रहलाद को ज्ञान देते, बोध्यंता परस्परम। वो पुण्य कमा रहे हैं और आप अपनी कमाई पर विश्वास करते हो। ये धर्म की कमाई है ना, इसे बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगी ये? चर्चा कर करके, सबसे चर्चा करो, राम यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तप करो। संसार आपको पाल, आधे घंटा सुबह, आधे घंटा शाम बैठ कर जाप करो, उत्तम होगा।
उससे भी उत्तम क्या, चलते फिरते उठते बैठते काम करते करते आप जाप करते रहो। ये यज्ञ हो गया, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है मैंने। एक होता है जप यज्ञ, मैंने बताया। ज्ञान यज्ञ माने प्रतिदिन शास्त्र पढ़ा जाए। आप शास्त्र समझ नहीं सकते तो प्रतिदिन अपने निकट के मंदिर में महाभारत का पाठ होता है। यहाँ पर अंशु साध्वी जी हैं, वो हरथला में करते हैं, आप भी यहाँ पर लगवा सकते हैं। आज हम धर्म की रक्षा करने का तो तांडव मचाते हैं ये नाटकबाज, जितने भी नाटकबाज हैं, ये सब क्या करते हैं कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, जबकि धर्म का उन्हें ध्यान भी नहीं पता होता है, धा क्या होता है। उन्हें कुछ नहीं पता धर्म का अर्थ क्या होता है। वो गमछा डाला भगवा रंग का और बस हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल की, इस तरह के नारे लगाए और हो गया काम। ये नहीं है, ये सब पाखंड लीला है, जिसे अभी आप जागरूकता मान बैठे हो कि भारत जाग रहा है। ध्यान रखना, ये भारत नहीं जाग रहा है, ये राजनीति का प्रभाव है। जैसे सत्ता में सत्ताधीश बदल जाते हैं, ये ज्वर जो बुखार है सब नीचे आ जाएगा। ये बुखार कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आप इतने चिंता न, आप इतना प्रसन्न भी मत हो कि अभी वर्तमान में जो पूरे देश में क्रांति है और सनातन धर्म जो जग रहा है, जग नहीं रहा है, ये एक आवेश है, और आवेश जो होता है वो आता है और चला जाता है। सत्ता पर जो बैठे हुए हैं राजनीतिकार, जैसे राजनीतिक बदलते हैं सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए धर्म को जगाने के लिए केवल और केवल याद हो जाएगी। आपके मन में भाव भी नहीं आया कि मैं इस स्थिति को याद करूं। आपने किसी के मित्रगण से या किसी गुरु भ्राता या भगिनी से पूछा भी नहीं कि जो वो स्तुति करते हैं उसे मुझे सिखा दो। करना क्या है, आकाश की लालिमा होती है, पूर्व दिशा की ओर मुख करना है और सीधे स्तुति करनी है। किसी भी अवस्था में, कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में कर सकते, उसमें कोई शंका नहीं है। ये आपका पहला नियम पूरा हो गया। क्या हो गया, ये यज्ञ यानी संध्या काल पूरी हो गई। ये ज्ञान यज्ञ भी है। इसका अर्थ है कि आपने महाभारत का पाठ भी पढ़ लिया। जो महाभारत थोड़ी भारी है, आप लेके नहीं जा सकते, 24 घंटे महाभारत कहीं मिल भी नहीं सकती, तो इसमें क्या है, सारे श्लोक है ना, तो आप इनको याद कर लोगे तो वहीं पर ही महाभारत का पाठ हो गया। दूसरा क्या बताया, जप यज्ञ, गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करना। परम गुरु कैसे होने चाहिए, ध्यान रखना, उनकी कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं। और रण यज्ञ, आज गुरु का बृहस्पतिवार नहीं है, रण माने क्या होता है, युद्ध के लिए भी तैयार रहना है। किसके लिए तैयार होना है, 2 प्रकार के यज्ञों को पसंद किया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ मुझे अत्यंत प्रिय है, ज्ञान यज्ञ के समान कुछ भी नहीं समान। भगवान शंकर कहते हैं कि रण यज्ञ के समान कुछ भी नहीं। तो दोनों को ये कैसे समझा जाए, रण यज्ञ माने यदि आपको भक्ति करने के लिए कोई मना कर रहा है तब आपको वहां पर रण करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, और उस युद्ध को अपने गुरु के दिशा निर्देश में करना है। और एक युद्ध कैसा होता है, जो राजा के दिशा निर्देश में किया जाता है। अनार्यों के वध से भी तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, किंतु अनार्यों का वध कैसे करना है, राजा की आज्ञा में करना है, अपने मन से नहीं करना है। राजा यदि आपको आज्ञा दे कि इन अनार्यों का वध कर दिया जाए, तो परख झपकते ही तलवार या जो भी शस्त्र आपके हाथ में है लेकर कूद पड़ो रण में बन के महाकाली। एक भजन ना, बड़ा प्रचंड भजन है वो, है ना, रण में कूद पड़ी महाकाली है। हाँ, तो ऐसे वो प्रचंड रूप धारण करना है। हमारे यहाँ के साधुओं भी ऐसी हुआ करती थी, और आज कैसा दुर्भाग्य आ गया, चिपकली आ जाती है तो भाग जाते हैं उछल करके। ये इस मैकाली शिक्षा का दुष्परिणाम है जो आज स्कूल में पढ़ाई जाती है। कॉकरोच आ गया तो वो उसको भगना बड़ा अच्छा समझते हैं, पर बातें नहीं करेंगे, हरिओम सुनेंगे। इसलिए क्या बताया गया, अभिमन्यु ने भी धर्म का त्याग नहीं किया, भीष्म पितामह ने भी धर्म का त्याग नहीं किया, द्रौपदी ने भी धर्म का त्याग नहीं किया, और सुदामा ने भी धर्म का त्याग नहीं किया संकट के कारण। इसलिए हमें किसी भी स्थिति में यज्ञ दान तप को बनाए रखना है, करना है। आपसे कोई भी धर्म, कोई भी नियम छूट भी जाए, लेकिन तो संध्या कभी नहीं छोड़नी है, संध्या कभी नहीं छोड़नी है। 2 प्रमाण मैंने दे दिए। एक तो भगवान श्री कृष्ण का जब वो शांति दूत बनकर जा रहे थे तब उन्होंने संध्या की सब कुछ रुकवा दिया, और भीष्म पितामह के शरीर में तीर लगे हुए थे, संध्या काल उपस्थित हुआ, सबको ज्ञान देना बंद कर दे, बोले अब मैं संध्या करता हूँ। तो जिसके शरीर में तीर लगे हुए हैं, जो बाणों के सैया पर लेटा हुआ है, भला वो संध्या कैसे करेगा, वो तो हाथ भी नहीं हिला सकेगा। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया, मानसिक रूप से संध्या की जो ये स्तुति है, या जो भी उनके गुरु ने बताया होगा वो मार्ग उन्होंने वहां पूरा किया है। उसी प्रकार से हमें भी संध्या करनी है। इसलिए जो मैंने बताया कि कर्म तो आपको करना पड़ेगा, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। भगवत गीता का इस अध्याय है 3, बड़ा अच्छा अध्याय है।
कर्म तो आपको करना पड़ेगा। कल के ज्ञान में भी यही बताया गया था। आज मैं और अत्यंत उसमें प्रकाश डाल देता हूँ। भगवान कृष्ण बताते हैं 3 अध्याय के श्लोक 5 में, ना ही कचित क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हावशा कर्म प्रकृति जार गुणे। जब मनुष्य जन्म लेता है तभी से ही कर्म करना आरंभ कर देता है, बल्कि गर्भ काल में भी वो कर्म करता रहता है। उसके हृदय, उसकी नस नाड़ियां काम करती रहती हैं। और बड़े होकर के भी आपको कर्म करना है, आपको सेवा करनी है। अब ये निर्णय आपको लेना है कि आपको सेवा किसी करनी है। ध्यान रखना, आप प्रधानमंत्री भी बन गए तब भी आपको नाचना तो पड़ेगा। पड़ता है कि नहीं? अब देखो, हमारे माननीय आदरणीय मोदी जी, उनकी आयु बहुत अधिक है, लेकिन इस अवस्था में भी वो कभी यहाँ भागना है, कभी वहां भागना है, कभी वहां पर चलना है, कभी यहाँ पर चलना है। आपको अच्छा तो लगता है कि मोदी जी क्या क्या क्या, लेकिन उन पर क्या बीत रही है कभी ध्यान देना। उनकी जिस आयु में वो काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये आप नहीं जान सकते। किंतु कुछ पापी ऐसे हैं जो आज भी उस महान आत्मा को सत्ता से नीचे उतारने का प्रयास कर रही है। इसलिए ऐसे पापियों को स्पष्ट रूप से आप मना करो कि आपकी बात अलग है और जो राम का नहीं वो काम का नहीं। एक बार मुझे बोला कि महाराज आप तो धार्मिक है, तो आप राजनीति में क्यों उतर रहे हैं? हमने कहा सावधान प्रभु, धर्म हर क्षेत्र में विद्यमान है। वो राजनीति में भी है, वो स्वास्थ्य में भी है, वो चिकित्सा में भी है, वो सुरक्षा में भी है, वो अनुसंधान, विज्ञान, नाट्य, प्रत्येक क्षेत्र में धर्म अंदर प्रवेश कर चुका है, करता ही है। धर्म के बिना कहीं कुछ है भी नहीं। इसलिए हमें क्या ध्यान देना है? धर्म का पालन करते रहना है। क्या बता रहे हैं भगवान कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यहाँ पर समझेंगे, विशेषकर जो युवा वर्ग बैठा हुआ, ध्यान देंगे। आपके लिए बहुत प्रमाणिक बात बता देता हूँ। अभी जो युवा वर्ग बैठा है, युवा वर्ग माने मैं आयु से युवा नहीं मानता हूँ, आयु से युवा नहीं, जो विचारों से युवा है। आयु से युवा भी कई बार वृद्ध हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा जब भयंकर आ जाती है तो वो आयु से तो दिखता है कि युवा है, किंतु वो नकारात्मक शक्ति के कारण बिल्कुल वृद्ध हो जाता है। किंतु यदि आपके विचारों में शक्ति है तो आप 100 वर्ष के भी हो तो युवा हो। और शास्त्र में युवा किसे कहा जाता है? इसी को युवा कहा जाता है। इसलिए हमें युवा की आवश्यकता है। जो युवा वर्ग को ध्यान देंगे, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ये निर्णय आपको लेना है कि मान लेते हैं आप प्रधानमंत्री बन भी गए तो क्या लाभ मिलेगा? कोई लाभ मिलेगा क्या? बोलेंगे गुरुजी पूरा देश मुट्ठी में, मुंह में रजनीगंधा कर लो। वो कैसे पापियों ने क्या क्या बना दिया है ना? ये पापियों का विज्ञापन है। विज्ञापन गंदगी का होता है, अच्छाई का विज्ञापन नहीं होता। कभी देखा भगवत गीता का विज्ञापन दे रखा हो, लेकिन हम प्रयास करेंगे आने वाले समय विज्ञापन का है ना। अब तो गंदगी को परोसे जाता है विज्ञापन के लिए। इसलिए वास्तविकता क्या है कि जो मैंने अभी बताया कि कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको किसी न किसी के अधीन होकर के काम करना, अधीन होकर के कर्म कर रहे हो और काल रूपी यंत्र ने आपकी गर्दन पर वार कर दिया। मृत्यु आपको डस लेगी तो आप ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। सत्य क्या सत्य? जब मैं इस बात का बारंबार चिंतन क्या करता था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं पहले क्या बनना चाहता था, आने को मेरे लक्ष्य बदले। तो अंतिम लक्ष्य मेरा सबसे बड़ा चला था अभिनेता का, है ना, अभिनेता बनना चाहता। तो फिर हमने कहा भी प्रसिद्ध हो जाएंगे, पूरे संसार में फोटो फिल्में चलेंगी, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है कि उससे पहले ही कोई रोग, कोई बीमारी या कोई समस्या हमारे जीवन में ऐसी लग गई तो प्रभु बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इसमें बारंबार आता है बुद्धि, है ना, बुद्धि योगा धनंजय। तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए मानव मात्र को सबसे उच्चतम जो उसका मार्ग हो सकता है वो क्या है कि अपने परम गुरु के दिशा निर्देश में जीवन जिए। किसके दिशा निर्देश में? परम गुरु के दिशा निर्देश में जीवन जिए। और इसलिए मैंने बताया कि यहां पर बताया जाता है 4 प्रकार की बुद्धि जो भगवान ने बताई। साधु संत बताते हैं कि आप एक बार देखो कि ये इंद्रियां, जैसे आंख अपने को नहीं देखती, देखते कि आंख अपने को, देखो आंख पूरे संसार देखती, बहुत बारीकी से देखती है कैमरा, किंतु ये आंख अपने को नहीं देखती है। ये कान अपने को ही नहीं सुनता है। ये जीभ जो होती जिह्वा, ये सारा स्वाद बताती है किंतु अपना स्वाद कभी नहीं बता पाती, अपूर्ण है ये। नाक बाहर की गंध तो सूंघती है किंतु अपनी गंध से आती नहीं, ये अपूर्ण है। किंतु फिर भी ये इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि एक इंद्रिय भी मनुष्य को पूरे जीवन नचा देती है। यदि किसी की जीभ नियंत्रण में नहीं है ना, तो जानते हो क्या करता है? चटोरा बन जाता है और पूरा जीवन नाश कर देता है।
होता है कि नहीं होता है ना। उसने मना कर दिया कि मीठा नहीं खाना, लेकिन जीभ से चटोरा तो खाएगा ही, मर भी जाएगा खाएगा ही, वो स्वाद चाहिए उसको। पता चल गया कि दारू नहीं पीने, लेकिन जीभ मांग रही है, पिएगा वो। किसी किसी को कानों की इंद्रिय ले डूबती है, उस संगीत इतना प्रिय होता है कि उसके बिना उसे नींद नहीं आती, लगा करके वो सोएगा ही, उसके बिना रह भी नहीं पाएगा। किसी को सुंदर आंखों से कि ये घर मेरा भव्य हो, तो वो ही लिपाई में लगा रहता, आज यहाँ पर ये वाला लगा दो, आज ये लगा दो, आज ये लगा दो। देखा ना संसार में एक इंद्रिय ही उसे ले डूबती है। उसी प्रकार से सबसे भयंकर क्या हो गया, मन। अब ये मन क्या करेगा जानते हो, ये मन आपको नचाता रहेगा, नचाता, नई नई कामनाएं प्रतिदिन आपके जीवन में उत्पन्न होती रहेंगी। इसलिए एक श्रद्धालु हैं हिमाचल प्रदेश के, तो दूरभाष यंत्र के माध्यम से उनका हमारा संपर्क होता है, वो भारतीय सेना में बीएसएफ में है। उन्होंने बोला कि प्रभु जी मैं मन पर नियंत्रण कैसे करूं। किस पर? मन पर नियंत्रण कैसे करूं। हमने बोला कि मन पर नियंत्रण करने के लिए भगवत गीता के 6 अध्याय के अनुसार अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो बोले अभ्यास तो मैं कर लूंगा, लेकिन अभ्यास से होता नहीं है। मैंने कहा अभ्यास किसी के दिशा निर्देश में किया जाता है ना। तो हमने उन्हीं की भाषा में उनको उत्तर दिया, जैसे कि आप परेड करते हैं ना, परेड आर्मी को देखा क्या करती है, वो 26 जनवरी 15 अगस्त तो देखिए, लेकिन हर दिन परेड भी करते हैं। इनको इनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कराया जाता है। तो हमने कहा आप जो परेड करते हैं वो किसी के दिशा निर्देश में करते हैं या अपने आप ही डंडा उठाए चल दे रोड पे? हंसने लगे, बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, पूरी एक टीम होती है, उस पर हमारा कमांडर होता है, वो हमें दिशा निर्देश करता है, गाइड होता है। ठीक उसी प्रकार से चंचल मन को नियंत्रित करने के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी पड़ती है, और वो आध्यात्मिक गुरु शिष्य की योग्यता देख करके उसे उपाय बताते हैं। हर एक के लिए उपाय भी अलग अलग होता है। अब हम अपने परम गुरुदेव के पास जाते हैं ना, तो हमारे परम गुरुदेव सारे शिष्य एक जैसा काम नहीं करते हैं। हमारे गुरुजी ने हमें देखा कि हम ये कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें ये प्रसाद दे दिया। कोई शिष्य उनका कुछ और प्रसाद के रूप में सेवा दे रखी है। तो अलग अलग शिष्य जैसी जैसी क्षमता योग्यताएं हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है, अपने गुरु के दिशा निर्देश में ये काम करना है। तो 4 प्रकार की बुद्धि जो मैंने बताई, आप यदि दोबारा से बहुत सावधान होकर सुनेंगे, है ना, बहुत सावधान होकर। तुम इधर आ जाओ, आ गया। 4 प्रकार की बुद्धि जो बताई जाती है, कौन सी बताई जाती है? पहली बुद्धि ध्यान है, भूल गए, चिपक कर नहीं बैठते, आगे बैठते हैं, है ना। जब स्थान है तो दूर बैठते हैं अपने बल पर। 4 प्रकार की बुद्धि किसी किसी को याद है? याद है, भूल गए? याद है? मैं चाहता हूं कि एक बार गोविंदा साधु थोड़ा प्रकाश डालेंगे, वहीं बैठे बैठे डालो। हम ऐसी बताओ एक तो सुनने वाली होती है, हाँ साधु, एक सुनने वाली लोग एक देखकर मानेंगे। अब 2 तुमने बताया, 2 तुम बताओ, तुमने भी हाथ। हाँ, एक भोग के मानती है, और एक ना पहले प्रकार की बुद्धि कौन सी है? पहले प्रकार की होती है जो सुनकर ही मान जाए। दूसरे प्रकार की बुद्धि होती है कि हम तो देख के मानते हैं। तुम्हें याद है? और तीसरे प्रकार की होती है कि देख लिया कोई बात नहीं, हम तो भोग के मानेंगे। फिर एक होता है कि जैसे कहते हैं कि जेल मेरी ससुराल है। जय हो, जय हो। वो तो मानेंगे नहीं। हाँ, इसका अर्थ क्या है? 4 प्रकार की बुद्धि मनुष्य की होती है। कितने प्रकार के? इस ज्ञान को घर लेकर के जाना, कभी यहीं छोड़ दो, द्वार बंद हो, बोले बुद्धि तो वहीं रहेगी। एक ज्ञान जो बता रहा हूँ, जो आप तीर्थ यात्रा पर जाते हो वो एक अच्छी बात है, किंतु आप इस भक्ति का प्रचार प्रसार जो करते हो वो उससे भी अच्छी बात है। आपको मैं बता देता हूँ आज एक बहुत रहस्य की बात। देखो, वेदव्यास जी धरती पर आए, है ना, सारे शास्त्र लिख डाले, लिखे ही नहीं, अपने 4 शिष्य तैयार करे, एक को देवलोक में, एक को नागलोक में, एक को पृथ्वीलोक पे भेज दिया, एक एक शिष्य अलग अलग भेज दिए, प्रचार करो। चतुर्थ वेदव्यास जी, है ना। अब जो भी तुम करते ना पुण्य, तो भगवान के महाभारत अनुसार उनको 25वां भाग दे देता है। वेदव्यास जी को पुण्य मिल रहा है, मुझे पुण्य मिल रहा है। आप जो तैयार हो, आपको पुण्य मिलेगा। आप भी तैयार किसको करते हो? भगवान राम नाम में, है ना। इसलिए 4 प्रकार की बुद्धि ने जो सुनकर मान जाए वो प्रथम प्रकार की बुद्धि होती है। यानी कि आपने सुनकर के मान लिया, मैंने कहा कि प्रभु चोरी नहीं करनी चाहिए,
चोरी करना पाप है, तो जो प्रथम प्रकार की बुद्धि होती है, जो सबसे उच्चतम बुद्धि होती है, वो क्या कहेगा? ठीक है प्रभु, हम चोरी नहीं करेंगे, मान गए, है ना। दूसरे शब्दों में समझेंगे, यहाँ पर कोई गधा बंधा हुआ है, गधा, हमने कहा कि प्रभु गधे के पीछे को निकल के नहीं जाना, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो मान जाएगा। कुछ प्रश्न उत्तर कर सकता है थोड़े बहुत कि क्यों मारेगा, कैसे मारेगा, समझा दिया जाएगा, मतलब मान सुन के ही मान जाएगा। तर्क वितर्क कर सकता है, उसका वो धर्म है, किंतु सुन के मान जाता है, जो वो प्रथम प्रकार की बुद्धि है। और दूसरी बुद्धि कौन सी होती है? हमने कहा कि प्रभु चोरी नहीं करनी चाहिए, तो बोले क्यों नहीं करूं? हमने पुलिस डंडा मारती है, वो चोर अलग होते हैं, मैं चोर अलग हूं, मुझे डंडा लगे तभी तो मानूंगा मैं, है ना। मुझे डंडा लगेगा तभी देखूंगा, पुलिस पकड़ नहीं सकती मेरे को, और डंडा मार नहीं सकती, छू भी नहीं सकती पुलिस मेरे को। फिर समझाया कि देखो चोरी ना करो, पुलिस डंडा मारेगी। दूसरे शब्दों में, गधे के पीछे ना जाओ, गधा लात मारेगा, बोले मुझे मार देगा, एक कोहनी दूंगा इसके पेट में, हड्डियां तोड़ दूंगा इसकी मैं। अहंकार में आकर बोल सकते हैं ना। तो इसलिए उसने क्या किया, पहले वाले व्यक्ति ने चोरी कर ली, पुलिस पकड़ के ले गई, डंडे पड़े, हा बड़ा आनंद आया, बोले कि महाराज जी बचा लो, महाराज जी बचाओ, अब चोरी नहीं करूंगा। तो जो दूसरी प्रकार की बुद्धि होती है वो चोरी नहीं करता फिर, यानी कि जो भोग के मान जाए। इससे पहले एक बुद्धि और आती है देख के वाली, ये तीसरे स्थान पर है। यानी पहले वाली बुद्धि कौन सी है? जो सुन के मान जाए। तो एक होता है कि मैं देख के मानूंगा, हमने कहा चोरी नहीं करनी चाहिए, अच्छी प्रथम बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं करने का, सुन के मान जाएगा। एक बुद्धि होती है जो देख के माने, वो बोलेगा नहीं मैं विश्वास नहीं करता, पहले आप मुझे दिखाओ कि जिसने चोरी की है उसने डंडा खाया है, मुझे प्रमाण चाहिए। प्रमाण क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए। तो बोलेंगे चलो तो ठीक है, तुम थाने में चलो, वहां देखते हैं कि कई सारे बंधे हुए हैं, कैदी पिट रहे हैं, वो पटापट पटापट, तो समझ में आ गया कि चोरी करने वाले थे, पिट रहे हैं, तो वो चोरी नहीं करेगा। तो जो देख के मानता है दूसरे प्रकार की बुद्धि है, सुनकर मानता है पहले प्रकार की बुद्धि है। तीसरी प्रकार की बुद्धि कौन सी है? जो भोग के माने। हमने समझाया कि चोरी ना करो, नहीं माना, देख भी लिया तब भी ना माना, कहता है कि मैं ऐसे नहीं मानता हूं। पहले हम अनुभव चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अनुभव। और जो अनुभव चाहता है इसका अर्थ है वो कब मानेगा? जब संकट की बौछार उस पर होने लगेंगी, जब डंडे से पड़ेंगे, तब जाकर के वो मानेगा, उससे पहले उसकी बुद्धि काम करेगी नहीं, है ना। और चौथी बुद्धि कौन सी होती है? बड़े प्रचंड बुद्धि मानी जाती है। एक बार सीधे बैठ जाएंगे, है ना, बोलेंगे हरिओम। चौथी बुद्धि के लिए हरिओम बुलवा देता हूं ना मैं, क्यों बुलवा दे जानते हो? चौथी बुद्धि वाला कौन सा होता है? जो ना सुन के माने, ना देख के माने, ना भोग के माने। जैसा भी साधु सैनी ने कहा है कि जेल तो मेरी ससुराल है, वो मांगने वाला ही नहीं है। अब अपना अपना आकलन कर लो, अपने अपने को कस लो कि मेरी बुद्धि कौन सी है। आप देखो अपने दादा परदादा को, आप देखो अपने दादा परदादा को, जिस विधि से उन्होंने जीवन जिया, सुख शांति मिल पाई क्या? कल के सुख की आशा में ही पूरा जीवन बिता डाला, कल के सुख की आशा में पूरा जीवन बता डाला। आप देखो अपने दादा परदादा, नहीं देखे माता पिता को देखो, पूरा जीवन कैसे तिल तिल रो रो करके बिताते हैं वो लोग, हाँ कि ना? झूठी सांत्वना आपको देते हैं, आपकी आंखों में थोड़ा सा आंसू आया ना, आप थोड़े से उदास हुए, पुत्र चिंता ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितना बड़ा झूठ आपसे बोलते हैं माता पिता, हर दिन झूठ बोला जाता है। ये मेरे साथ भी बोला जाता था। जैसे मैं दुखी हुआ तो माँ आई, चिंता ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किंतु परम गुरु का साथ नहीं था ना, वरना हम पूछते कि माँ क्या आपके जीवन में सब कुछ ठीक है? आप पूछो कभी अपने माता पिता से, जो आपको पुचकारे ना से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सांत्वना झूठी है, इस झूठ के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, वो रहस्य माया का है। आप देखोगे कि आपके माता पिता के जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ गड़बड़ है, घोटाला चल रहा है, और फिर भी आपको बोल रहे हैं कि तू चिंता ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानते क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उनके माता पिता ने भी उनसे भी बोला था, क्योंकि आपके दादा दादी ने भी आपके माता पिता से यही बोला था जब वो दुखी हुआ करते थे, और उनके माता पिता ने भी उनसे यही बोला था, इसलिए वो परंपरा चलती ही आ रही, इसलिए आपको भी उस परंपरा में धक्का जा रहा है। आप सावधान हो जाओ, सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, और चिंता के लिए केवल परमपिता परमेश्वर की शरण में जाना है, किसी अन्य की शरण में नहीं जाना। यहाँ पर भूत प्रेत टोने टोटके वाले आने को श्रद्धालु बैठे होते हैं,
राहु भारी, मंगल भारी, शनि भारी, कुंडलिनी दोष होते हैं ना ये सब चीजें। किसी ने पड़ोसन ने करवा दिया, जेठानी ने करवा दिया, देवरानी ने करवा दिया, ताऊ ने करवा दिया, चाचा ने करवा दिया, ऊपरी टोना टोटका करवा दिया, चौकी 7.5 2.5, शनि की दशा है ना, काल सर्प दोष, न जाने क्या क्या, बहुत सारी चिट्ठा है। हाँ बहुत सारे नहीं, और भी बहुत कुछ है, बहुत सारा चिट्ठा है, पूरी ज्योतिष शास्त्र है। इन सबसे बचने के लिए केवल बहुत सरल से उपाय हैं, 3 कर्म। किंतु इन 3 कर्मों को करने से पहले अपने परम गुरु पर अखंड, अटूट, अटल श्रद्धा रखनी है, क्योंकि इन सब का आधार केवल गुरु होता है और कोई नहीं। आपको जो लगता है ना कि मैंने बताया ना मैं ठीक नहीं करता, ठीक होता है भगवान की कृपा से। और जो ज्ञान मैं बताता हूँ कि ये करना, ये मेरे गुरु का दिया हुआ ज्ञान है। मैं ना कल कुछ था ना आज हूँ और ना ही मुझे कल कुछ होना है, बस मैं अपने गुरु के लिए करिष्ये वचनम तव कि हे परम गुरुदेव मैं आपकी शास्त्र सम्मत आज्ञा का पालन करता रहूं। तो 4 प्रकार की बुद्धि होती है। अब आप आकलन करना, मैं तो आपसे पूछूंगा नहीं कि प्रभु आपकी बुद्धि कौन सी है, क्योंकि पहली या दूसरी बुद्धि पर ही हाथ खड़े कर देंगे, तीसरी चौथी पर तो कोई जाएगा ही नहीं है। अच्छा चौथी बुद्धि का कौन है, एक बार बता दो कि जो मानेगा ही नहीं है। मुझे सब पता रहता है कौन कैसी बुद्धि का है। अच्छा तीसरी बुद्धि का कौन है, भोग कर मानने वाले कौन है, एक बार बताओ। कहते ना कि हम तो अपने अनुभव की बात मानते हैं। अच्छा भोग क्या मानेगा तू कैसे मानेगा, भोग क्या मानेगा, अनुभव की बात मानेगा, भोग क्या मानेगा। ये आंखें भी जो देखती है ना, हम अनेकों बार विज्ञान के बालक से, विज्ञान के जो बालक हैं 2-4 ध्यान देना, मैं अपनी आंखों देखी बात पर विश्वास करता हूँ। विश्वास करते हो आप? आपके विज्ञान के सिद्धांत ही टूट जाएंगे प्रभु। जब आप गर्मी के दिनों में रोड पर जाते हो ना, हाईवे रोड पर, तो आपको कार में से क्या दिखता है, सामने क्या बह रहा है, क्या दिखता है, पानी दिखता है। तो क्यों नहीं गाड़ी रोक दे, तो पानी भरा हुआ पानी में क्या गाड़ी लेकर जाओगे, रोकते हो कि नहीं रोकते। एक गिलास का पानी से भरा हुआ कांच के गिलास ले लीजिएगा आप, उसे पेन डाल दीजिएगा, और पेन को जब डालोगे तो कैसे दिखेगा पेन, सीधा कि तिरछा, तिरछा दिखता है। तो क्या पेन तिरछा है, तो क्यों नहीं आप देखिए, आंखों देखी पर विश्वास करते हो। तो ध्यान रखना, आज से अपने माता पिता को माता पिता कहना ही छोड़ दो। ताली बजाओ एक बार। क्यों बजवाया मैंने ताली जानते हो, क्योंकि आपको इसके पीछे का रहस्य नहीं पता और अपने ताली भी बजा दी, बता रखा ना इसलिए। अच्छा क्या रहस्य है, क्योंकि हमने तो सुन के माना है। हाँ हम केवल सुनी सुनी बात पर विश्वास करते हैं, हमने देखा ही नहीं हमारे माता पिता हैं कि नहीं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है। हमारा जन्म हुआ था, तो आंखें बंदी थी हमारी, जो बता दिया गया वो मान लिया गया। निसंदेह सत्य क्या सत्य है। तो सबसे बड़े यानी कि यहाँ श्रद्धा आ रही है, इसलिए उस परमात्मा ने श्रद्धा ही मांगी। श्रद्धा है हमें अपने माता पिता में, इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि 4 प्रकार की बुद्धि है, तुम आकलन करो। और जो मैं यहाँ पर ज्ञान दे रहा हूँ ना, तो 4 प्रकार की बुद्धि होगी और 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। जैसे यहाँ पर अनेकों प्रकार श्रोता आए हैं, तो पहला श्रोता क्या होता है, चलो जाकर के देखेंगे क्या सुना रहे हैं, है ना। तो रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पर हरतला का स्टेशन है ना, एक रेलवे स्टेशन मुरादाबाद का, तो वहां पर एक श्रद्धालु जाकर बैठ जाते थे। मैं आपको पुनराभ्यास करवाना चाहता हूँ, ताकि बारंबार आप अपने आसपास में जाकर के इस ज्ञान को बताओ। बारंबार मैं यही निवेदन करता हूँ, आप अपने आसपास के मंदिर में जाकर के महाभारत का पाठ करो, वहां पर सप्ताह में एक दिन ज्ञान की व्यवस्था करो। क्या करना है, एक दिन ज्ञान की व्यवस्था करनी है। तो इसलिए 3 प्रकार के श्रोता कौन कौन से होते हैं, 4 प्रकार की बुद्धि, जो सुनकर माने वो महान, जो देखकर माने वो उससे निचले स्तर की, जो भोग कर माने वो और भी निचले स्तर की, और जो वो तो तुम कुछ भी नाम दे सकते हो उसको। 3 प्रकार की श्रोतागण। रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाया करता था, बड़े ध्यान सुनता था। मुरादाबाद से मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी और ये वाली ट्रेन उस पर आएगी। तो वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक होते हैं उन्होंने देख लिया भी कौन है जो नित्य नियम से आकर के बैठता है, बड़े ध्यान सुनता है, आंखें खोल के ऐसे बैठा रहता है, देखता रहता है, बिल्कुल चौकन ना होकर के सुनता रहता है एक बात। तो पुलिस वाले ने बताया, अरे क्या कर रहा था यहाँ पर, सुनते सुनते, जाना कहाँ पर है, बोले कहीं नहीं। जाना कहाँ पर है, कहीं नहीं। कौन सी ट्रेन में जाना है, जाना ही नहीं है। तो सुन क्यों रहा है, बोले ऐसे ही। होता है उपदेशक। उपदेश के माने क्या होता है कि वो बैठे तो हैं, सुन रहे हैं ध्यान से, किंतु उनको अभी नहीं जाना, वो अपने योग्य ट्रेन की
प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, वो खोजबीन कर रहे होते हैं कि कौन सी ट्रेन अच्छी है। तो ये वाला जो श्रोता होता है ये पहले वाले से कहीं अधिक अच्छा है, कम से कम इसे कुछ तो करना है। लेकिन पहले वाला तो वो इसलिए बैठा है, उसे कुछ करना ही नहीं है, केवल समय व्यर्थ कर रहा है। इसलिए जब भी आप यहाँ बैठते हो ना, तो आप भी देख लेना कि मैं कौन से विभाग में आता हूँ। संदेशक में आता हूँ, पहला श्रोता हूँ। दूसरा कौन सा? उपदेशक। उपदेशक श्रोता कौन होता है कि मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी, तो आप देखोगे कि ट्रेन एक्सप्रेस है या पैसेंजर है या कैसी है ना, एसी क्लास है या कितना टिकट कितना है इसका, कितने घंटे में लेकर के जाएगी ये मुझे। तो आप पूरी छानबीन उसकी करोगे, उसके बाद आप उसमें। और तीसरा कौन सा होता है? आदेशक श्रोता। कौन सा? बोलो। आदेशक श्रोता का अर्थ क्या होता है कि जो बताया गया कि मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी और उसने तुरंत अपना झोला उठाया, भाग गया वो तुरंत। उसको कोई पुलिस वाला बुलाएगा ना, अरे कहाँ जा रहा? बोले मेरी ट्रेन आने वाली, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो पहले ही सब शंकाओं का समाधान कर चुका है। तो आपके मन में शंकाएं तो आती हैं, किंतु उन शंकाओं को आप पूछते नहीं हो। और भगवत गीता के 4 अध्याय के 40 श्लोक में जानते क्या लिखा हुआ है? हमारे मन में शंकाएं बहुत हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं, किंतु क्या होता है जानते हो? हम भय, लज्जा, संकोच के कारण पूछ नहीं पाते हैं। क्योंकि भगवान ने एक चेतावनी भी दे दी है कि ऐसे व्यक्ति के लिए क्या बता दिया है 4 अध्याय का श्लोक 40, अगच्छा श्रद्धा न संशयात्मा विनश्यति। क्या बता रहे हैं? नायम लोक अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। यदि हमारे मन में शंकाएं हैं, अर्जुन के मन में शंकाएं थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ध्यान रखना, यही शंका होती है बस पूरे जीवन में, क्या करूं क्या ना करूं। दो प्रकार चलते, द्वंद्व बोलते हैं संस्कृत में, क्या करूं क्या ना करूं। अर्जुन के मन में था कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, बस ये था, करूं या ना करूं, तो क्या करूं मैं। तो भगवान बताते हैं कि जो विवेकहीन है, जिसके अंदर विवेक नहीं है, और जो श्रद्धा रहित है, श्रद्धा माने ना गुरु के ऊपर श्रद्धा है ना शास्त्र के ऊपर श्रद्धा है। शास्त्र के ऊपर श्रद्धा हो या ना हो वो एक बात अलग है, परमपिता परमेश्वर के ऊपर श्रद्धा हो या ना हो वो बात एक अलग है। मंदिर यहाँ पर खुला हुआ है, शास्त्र यहाँ पर रखे रहते हैं, किंतु समझाने के लिए कोई ना कोई तो होगा ना, उसे हम गुरु का, उसे बोलते हैं गुरु, जो ज्ञान दे। गुरु कौन? जो ज्ञान दे। इसलिए क्या बता रहे हैं कि श्रद्धा भी नहीं है, संशय युक्त, संशय भरे हुए हैं, शंकाएं हैं एक से भयंकर। तो इसलिए आपके मन में यदि शंकाएं हैं तो आप संकोच मत करना, क्योंकि अधिकांश सोचते कि हम पूछ लेंगे ना, एक प्रश्न कर लिया ना तो बुरा लग जाएगा। बुरा लगना या भला लगना ये आपका काम नहीं। आपका काम क्या है? अपनी शंकाओं का निवारण करना। कब करना है? आज, अभी, इसी समय, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के। अभयम सत्य संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थित। भगवान का भक्त अपना बंद करता है और एकांत में आंसू बहाता है। वो अपने पीड़ा को ना अपने पिता को बता पाएगा, ना माँ को, ना मित्र को, ना भ्राता को, ना भगिनी को, ना पति को, ना पत्नी को। ऐसा ग्रसित रहता है संशय युक्त मनुष्य। इसलिए क्या करना है? उस शंकाओं को आज, अभी, इसी समय हम ना पूछ सकें, साहस नहीं है पूछने का, तो किसी पड़ोसी से बोल दें कि प्रभु मेरा प्रश्न ये है और मैं अपने प्रश्न का हल लेना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि मैं किसी से बोलता नहीं हूं, आप पर्ची बनाएं गुप्त, बिना नाम पते की, आप उसको दे सकते हैं। किंतु संशयों का निवारण तत्क्षण होना चाहिए। भगवान ने अगला वाक्य क्या लिखा है? ना तो इस लोक को मिलेगा वो, ना मरने के परलोक भी नहीं मिलेगा। जब शंकाएं होंगी तो वो किसी मार्ग पर चलेगा नहीं। चलेगा क्या? चलते हुए डरेगा कि मेरा उद्धार होगा नहीं होगा, चल तो रहा हूं, उद्धार होगा या नहीं होगा। शंकाएं तो डर लगेगा ना, तो इसलिए वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। और क्या बताते हैं अंत में? ना सुख ही है। क्योंकि आप और सब हम यहाँ क्यों आए जानते हो? केवल सुख के लिए आए, और कोई दूसरा कारण नहीं है कि भगवान की प्राप्ति करनी है, ये वो सब बात की बात अलग हटाओ। मुख्य चीज क्या है? सुख पाना चाहते हैं, और सुख के लिए जो बातें बताई जाती हैं, यज्ञ दान तप न्याय त्यजेत, उन पर चलना अनिवार्य है। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं जो शास्त्र में बताए गए हैं? ज्ञान यज्ञ, मेरे साथ बोलेंगे आज, एक नया विषय बताऊं। ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का अर्थ होता है कि हम शास्त्र को पढ़ें, समझें, उनका अध्ययन करें, उन्हें प्रमाण देखें, ज्ञान यज्ञ होता है। स्पष्ट हो गया? एक होता है जप यज्ञ। बोलो जप यज्ञ। जप यज्ञ माने होता है केवल और केवल अपने परम गुरु के द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र को आप जपोगे, बहुत लाभ होगा। इनका लाभ बताऊंगा बाद में क्या होता है। तीसरा होता है जो मैंने अभी तक बताया नहीं, अब बता देता हूं,
रण यज्ञ, रण यज्ञ माने क्या होता है? अनार्यों का संहार करना, अनार्यों का संहार करना। बोले अनार्य कौन होते हैं? जो हमारे शास्त्रों को नहीं मानते। कौन? जो हमारे शास्त्रों को नहीं मानते, फिर वो चाहे हमारा माता पिता या संबंधी क्यों ना हो, किंतु राजा की आज्ञा से माता पिता और गुरु को छोड़ करके सब वध्य होते हैं। माता पिता और गुरु को छोड़ करके सब वध्य होते हैं, किंतु राजा की अनुमति से। तो यानी कि जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, जो शास्त्र कौन? 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, मनुस्मृति, जो इनमें से किसी एक को भी नहीं मानता, जो गौ, गंगा, गायत्री, गीता में से किसी एक को भी नहीं मानता, इसका अर्थ क्या है? वो वध्य है। वध्य माने उसका वध कर देना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। क्या कहता है? अगर अगली बार नहीं बन जाए तो अनार्य क्या बनेंगे? जब तक आप यहाँ, ये कौन कहता है? मैं कहता हूँ आप अनार्य कभी नहीं बनोगे। मैं बैठा हूँ, मैं बताता रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ ना मैं। आपने कहा ना कि कौन पता, मुझे पता है कि आप अनार्य नहीं बन सकते। जानते क्यों? क्योंकि आप दीक्षित हैं। किससे? मुझसे। और मुझे मेरे गुरु ने बता रखा है कि मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ। आप स्टाम्प पेपर लेके आओ, मैं अभी लिख दूंगा कि आप अनार्य बन ही नहीं सकते। आप अनार्य बन ही नहीं सकते। अनार्य का अर्थ जानते क्या होता है? अनार्य का अर्थ वो होता है कि जो शास्त्र को ना माने, अवहेलना करते। कि आप किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं है कि आप शास्त्र की अवहेलना कर दोगे। आप कहीं ना कहीं बाल के बराबर भी जो हमारे सनातन धर्म का कोई नियम है, आप उसे मानोगे ही, है ना। इसलिए चिंता ना करो, हम बैठे हुए हैं, है ना। तो इसलिए कि मैंने बताया कि रण यज्ञ माने तो रण यज्ञ के लिए तैयार भी रहना है। अब साधियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, इस छिपकली से डरो मत। ये बड़ी दुर्भावना आज हमारे मन में आ गई है। मैंने देखा छोटे छोटे से बच्चे ना अनार्यों के क्या क्या चला रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है। इसलिए जो साधु वर्ग बैठे हैं वो अपनी पुत्री को, अपनी भगिनी को, अपनी माता को, पत्नी को, उनके हृदय को पक्का करना है। क्या करना है? पक्का। लाठी चलाने भी सिखानी, तलवार चलाने सिखानी, संभवतः बंदूक चलाने भी सिखानी है। यदि स्थिति ऐसी आ जाए तो आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि शास्त्र में जो लिखा हुआ है, आप पागल कुत्ते को नहीं मारोगे तो आपको काट लेगा। काटेगा नहीं काटेगा? हाँ कि ना। पालतू कुत्ता तो पाला जा सकता है, किंतु पागल कुत्ते को आप पाल नहीं सकते। इसलिए ऐसे पागल कुत्ते के लिए उसका संहारी अवश्यंभावी माना जाता है, और संहार के लिए तैयारी पहले की जाती है, बाद में नहीं। आपको शस्त्र चलाना भी आना, माला जपनी आती है ना, तो भाला भी आना चाहिए। माला आती है तो क्या आना चाहिए? भाला भी आना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ जी। ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ, हाँ जी, ये बैठने में बड़े हुए कोई बात पहुंच गया था पत्रकार, तो उन्होंने कहा था हमारे हाथ में माला भी जपते हैं, हाँ, और शत्रुओं के लिए एक हाथ में हमारे भाला भी है। हाँ, करान मस्त भाला। बहुत अच्छा। आज बड़े दूर से साधु आई हैं। हाँ? तो इसलिए मैंने बताया रण यज्ञ के लिए क्या करना? तैयार करना है। अभी हमारे प्रयास है यहाँ पर सुरक्षा विभाग को चालू करने के लिए। उसके लिए जैसे भी हमें श्रद्धालु मिलेंगे तो उस शाखा को तैयार किया जाएगा। अब बता, दान में क्या आता है? अन्नदान प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन करना ही चाहिए। अन्नदान, कौन सा दान? कारण क्या होता है कि जो भी हम रोटी खाते हैं ना जाने कहाँ से आती है, तो उसी कारण हर पाप की कमाई खा रहे हैं, तो उसके कारण रोग, बीमारियां, अवसाद, चिंता लग सकता है। इसलिए प्रतिदिन हम कोई ना कोई अन्न दान अवश्य करें। और शास्त्र में बताया जाता है दूसरा, तिल का दान करना। तो तिल दान भी प्रतिदिन हम अवश्य करें। और इसी दान में आता समय का दान। जैसे अभी आप यहाँ पर आए हो ना, बैठे हैं, तो आप समय का दान कर रहे हो। तो 3 प्रकार के दान कौन कौन से? अन्नदान, बोलो मेरे साथ, अन्नदान, तिल दान,